अपन मैथ के अंदर दिल्ली पुलिस के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो उसमें अपन शुरुआत कर रहे हैं रेशियो, अनुपात और समानुपात से। किससे भाई? क्या हो रहा है? अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रपोरेशियो बोलते हैं क्या इंग्लिश का? मैं भाई समानुपात, अनुपात और समानुपात। देखो, मैथ की रीढ़ की हड्डी, मैथ की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है किसको? रेशियो एंड समानुपात या अनुपात को। ठीक है, अब क्या चीज़ है अनुपात? क्या है पहले तो ये बात है। अनुपात, मान लीजिए ए अनुपात बी है। क्या है भाई? ए अनुपात बी। तो इसका मतलब है कि ए की तुलना कर रहे हैं अपन किससे? बी से। ए की तुलना कर रहे हैं अपन किससे? बी से। तो मतलब दो चीज़ों के बीच में तुलना कौन कराता है? अनुपात। इससे हम प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं, इससे हम लाभ हानि भी ज्ञात कर सकते हैं, इससे अपन साझेदारी भी कर सकते हैं। देखो क्या क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से इजी बना दूंगा, शानदार तरीके से धांसू ट्रिक के साथ पढ़ना आपको। ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट, ओके, दोनों चीज़ मिक्स के अंदर। देख, ए और बी क्या है? दोनों के बीच में क्या हो रही है? तुलना हो रही है। क्या हो रही है? तुलना। और जिन चीज़ों के बीच में तुलना होती है वो कौन करवाता है भाई? अनुपात करवाता है। मतलब जो तुलना ही क्या है? अनुपात है। ठीक है, अब बात यह आती है कि ए के अंदर मान लीजिए दोनों तरफ 5 से गुणा कर दिया, बी से भी किससे गुणा कर दिया? 5 से। कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। मान लीजिए 5 से भाग कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। 5 जोड़ दिया, कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। मतलब किसी भी अनुपात में दोनों तरफ सेम संख्या से गुणा, सेम संख्या से भाग और सेम संख्या से जोड़ या बाकी करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या होता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं समानुपात के ऊपर। ये मान लीजिए ए अनुपात बी है और इसके ये जो ये निशान लग जाता है ना बीच में, और सी अनुपात डी है, तो यो वह है समानुपात। ये क्या होता है? समानुपात। जब दो आनुपातिक राशियों के बीच में तुलना कराता है, जब दो आनुपातिक राशियों के बीच तुलना कराता है या दोनों भिन्न के रूप में क्या हो? बराबर हो। दोनों भिन्न के रूप में क्या हो? बराबर हो। वो क्या हो गया अपना? समानुपात। ए बटा बी, सी बटा डी, ये क्या हो गया? समानुपात का रूप हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इजी वे से क्वेश्चन लेके चलूँगा, नॉर्मल से क्वेश्चन लेके चलूँगा और हाई लेवल तक जाऊँगा, 0 से लेकर हाई तक। ओके, थोड़ी सी बफरिंग आती है भाई वीडियो के अंदर, उससे घबराए नहीं। थोड़ी सी आएगी फिर वापस सही दिखने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बफरिंग क्या है कि कुछ कारण हो जाते हैं, उनकी वजह से आ जाती है, और हमारे शायद लगभग वीडियो में आपको मिलेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी आती है, कोई ज़्यादा खास नहीं आती है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन जैसे दे दिया अपने को कि ए अनुपात, क्या हो जाता है इसको बंद करते ही, ए अनुपात बी बराबर दे दिया 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी आपको दिया है 2 अनुपात 3 और सी अनुपात डी आपको दिया है, ये इतने दिए, ये मान लीजिए एक बार। ठीक है, 2 पे करके चलते हैं और आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ये ज्ञात करना है आपको ए और बी का अनुपात दे दिया, बी और सी का अनुपात दे दिया और ए बी सी निकलवाया है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 3 तरीके बताता हूँ। ए बी सी, ए और बी का कितना है? 1 अनुपात 2, फिर 2 अनुपात बी और सी का कितना है? 3। 1 को गुणा कर देना 2 से, कितना आ गया? 2।
2 को गुणा कर दिया 2 से, कितना आ गया 4, ठीक है। और 2 को गुणा कर दिया 3 से, कितना आ गया 6 आ गया। अनुपात में समान संख्या से भाग जा सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 1:2:3। ए बी सी मान क्या आ गया 1:2:3। ये तो था पहले का। अगले में चलते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, वही 1:2, 2:3। इससे नेक्स्ट के अंदर यही संख्या, इससे पीछे भी यही संख्या। अगर रिक्त स्थान होता है तो उससे आगे वाली या पीछे वाली संख्या सेम की सेम एडजस्ट कर देते हैं। गुणा कर दो, 1 को गुणा किया 2, 2 को गुणा किया 4, 3 को गुणा किया 6, 2 4 6, काटा तो वही 1 2 3, ठीक। अब आती है अपनी धांसू ट्रिक, ठीक है। धांसू ट्रिक देखो कैसे, ए बी सी, ओके। 1:2, 2:3। जब मध्यमान समान हो, क्या हो, जब मध्यमान समान हो तो सेम आ जाएंगे दोनों, 1 मध्यमान 2 3, ये हो। जब मध्यमान क्या हो, समान हो तो सीधा का सीधा आ जाए 1 2 3, ओके। ये था अपना फर्स्ट तरीका। ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं, लगभग एग्जाम में शायद 1 नंबर का तो मिल ही जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इस बार थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, ए अनुपात बी में ऐड कर देते हैं अपन 1:2, बी अनुपात सी में अपन कर देते हैं 2:3, और इस बार जोड़ दिया अपन ने सी अनुपात डी, और उसमें दे दिया अपने को 3:4। क्या दे दिया 3:4, और वो ही अपने पास 4 का मान निकलवाया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखो अपन ने लिखा 1:2 ए बी का लिख दिया, फिर 2:3 लिख दिया, 3:4 लिख दिया। ये लो, वही तरीके हैं अपने अलग अलग, वो तरीके लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक। इसमें क्या होता है, ऐसे गुणा होता है, ठीक है, फिर ऐसे गुणा होता है, फिर ऐसे गुणा होता है, ठीक है। जो हार्ड पड़ जाएगा तो आपको क्या करना है, देखो आपको दिख रहा है मध्यमान यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, ठोक दो अपनी धांसू ट्रिक। ये लो धांसू ट्रिक, आ गया सीधा सा क्वेश्चन। तो ये है कि 1 सेकेंड भी नहीं लगेगी क्वेश्चन के अंदर, आपको सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और बाकी काम मेरा है, ठीक है। आप सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैथ सिखाने का, रीजनिंग सिखाने का और साइंस सिखाने का मेरा वादा है आपसे, कैसे भी सिखाओ चाहे, ठीक है। देखो चलते हैं अपन नेक्स्ट के अंदर कि 6 8 9 एक क्वेश्चन दे दिया कि 6 8 और 9 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए, चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। अपन ने एक चीज़ देखी थी कि 6:8 समानुपात 9 और समानुपात x, इस प्रकार से समानुपात बनता है। चतुर्थ का मान अपने पास है नहीं, क्या मान लिया, x मान लिया। अपने ये चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बाहर वालों का गुणा बराबर है अंदर वालों का गुणा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 6 को गुणा कर दिया x से, 8 को गुणा कर दिया 9 से, ओके। x बराबर क्या आ गया भाई, 8 गुणा 9/6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 4 तिये 12। चतुर्थ समानुपात कितना आ गया अपना 12। अब एक चीज़ और बोली है अपन ने कि ट्रिक, ये था अपना कॉन्सेप्ट। ट्रिक आती है, देखो एक धांसू सी ट्रिक आती है इसकी भी, और वो ट्रिक ये सामने दिख रहा है आपको, उसी से बना के देखो।
बनती हुई दिखाई दे रही है आपको कहीं पे? मुझे तो दिखाई दे रही है, आप और देख लो। मतलब कहाँ दिखाई दे रही है? देखो अच्छे से, दिखाई दे रही है? ये मान लीजिए ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो किन दोनों का गुणा हुआ भाई? बी सी। छोटे स्मॉल में ले लेता हूँ। बी सी, डी को क्या माना था अपन ने? एक्स। तो बी गुणा सी बटे ए, क्या बन गई ट्रिक? बी सी बटा ए, बी सी बटा ए, यह क्या हो गई अपनी ट्रिक। बी और सी के मान है 8 गुणा 9, ए का मान है 6, आ गया वो का वो। यह थी अपनी ट्रिक। ओके, एक चीज़ और पढ़ी थी अपन ने, देखो इसी के अंदर अपन ने पढ़ा था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी समानुपात है ना। अपन ने ये पढ़ा था कि ए बटा बी बराबर होगा सी बटा डी। ठीक है, ए का मान 6, बी का मान 8, सी का मान 9 और डी का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, डी बराबर क्या आ गया? ये तो उधर गुणा, ये नीचे गुणा, 9 गुणा 8 बटे 6। ये थी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको लाइक शेयर 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 शेयर, बात ध्यान में रखनी, क्या शेयर। अब आता है अपना 3 और 6, 6 का तृतीयानुपात। अनुपात क्या होगा? 3 और 6 का तृतीयानुपात। सीधी सी ट्रिक याद रखनी है। x मान लो जाए, x बराबर बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए। बी का स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर बटे 3, 36 बटे 3 बराबर आ गया 12। क्या आ गया भाई? 12 है। कितना आ गया दोस्तों? 12 है। और x बराबर 12 है, मतलब तृतीयानुपात कितना हो गया अपना? 12 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार। अगला क्या है? क्वेश्चन बहुत शानदार है। ए अनुपात बी बराबर आ रहा है 3 अनुपात 4, उतारते जाना साथ साथ। यदि बी अनुपात सी बराबर अपना है 5 अनुपात 7 और सी अनुपात डी है अपना 8 अनुपात 9, तो ए अनुपात डी ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा दिख जाए कि 4 चीज़ें हैं और सिर्फ 2 का अनुपात पूछा है, क्या है भाई? 4 चीज़ें हैं, सिर्फ 2 का अनुपात पूछा है, सभी को बट्टा में लिखते जाओ, गुणा करते जाओ। कैसे? ए बटा बी गुणा बी बटा सी गुणा सी बटा डी। ओके, ए बटा बी कितना? 3 बटे 4 गुणा 5 बटे 7 गुणा 8 बटे 9। सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल। ओके, ए और डी का मान पूछे तब बात कर रहा हूँ। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 बटे 21। अनुपात क्या आ गया? ए अनुपात डी आ गया 10 अनुपात 21। सुन गया रे, सुन गया रे दोस्तों, सुन गए ना? तो भाई समझते रहो, समझते रहो। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान कांस्टेंट रखो, ध्यान कांस्टेंट रखो, कांस्टेंट रखो। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन की ओर चलते जाएंगे अपन। 0 चल रहे हैं अभी तो, कुछ भी नहीं है। रेशियो देखते जाओ आगे क्या आता है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन। मलाई मार के, नाम सुना है मलाई मार के? तो मलाई मार के क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी एक शानदार क्वेश्चन अगला आ रहा है अपना। आजकल के जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन उलझाने का काम है। 2/9 और 1/3। कंपटीशन बहुत हो गया है, बच्चों को बाहर निकालना है कैसे भी करके। ठीक है,
बी अनुपात सी। मैं भी आप जैसा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितना मेरे पास है वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। 2/7 अनुपात 5/4 और डी अनुपात सी दिया है आपको 7/10 अनुपात 3/5 और आपको पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आ गई समस्या। ये दी, ये क्वेश्चन है अपना। समस्या और तो नहीं आई गुरुजी, बोलो एक समस्या आ गई अपने। क्या आई भाई? देखो समस्या ये आ गई कि इसने तो बट्टा में दे दिया। अपने पास तो सीधा अनुपात होता तो हम रख लेते। तो पहले अपन बट्टा ख़त्म करते हैं। क्या ख़त्म करते हैं? बट्टा। जब भी ए अनुपात बी हो तो आप क्या कर देना है, बट्टा ख़त्म करने के लिए उस अगले का उल्टा कर देना है और गुणा कर देना है। अगले का उल्टा, ट्रिक आ रही है, अगले का उल्टा कर देना है और गुणा कर देना। 3 तिया 9, क्या बन गया अपना अनुपात? 2/3। ओके जी। फिर आ रहा है बी अनुपात सी, 2/7, अगला उल्टा किया 4/5, ठीक है। 8/35, क्या गया? 8/35। कट नहीं रहा ना कहीं पे। फिर अगला आ रहा है डी अनुपात सी, डी अनुपात सी आ गया 7/10, उल्टा कर दिया 5/3, 5 दूनी 10, क्या आ गया? 7/6। ये आ गया अपना। निकालना क्या है? ए बी सी डी। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ए अनुपात बी कितना है? 2/3 है। बी अनुपात सी कितना है? 8/35, ठीक है। और डी अनुपात सी दे रखा 7/6, तो सी अनुपात डी कितना होगा? 6/7। ओके, ये था हल। इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अगर बीच का मान समान नहीं तो इधर 8, इधर 6, इधर 6, ठीक है। इधर आगे 3, फिर आगे 3, यहाँ 35। इसको हल आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात ही नहीं है। कर लेना, इसको आंसर निकाल लेना। अगला है क्वेश्चन, अगला भी एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है भाई। ये दी P अनुपात Q अनुपात R बराबर है 1/2/3। P अनुपात Q अनुपात 4 है, तो √5P² Q² प्लस R² का मान ज्ञात कीजिए। करना है, देखो जी। P का मान 1, Q का मान 1, R का मान, फिर Q का 2, R का मान 4। 5 + 4 + 16, ओके। कितना आ गया? 9 + 25 बराबर क्या आ गया? 5। अब देखो अपने को साथ में लेना है P। क्या लेना है? P। आपको ऑप्शन पे देखो आधारित मिलेगा, P मिले, Q मिले, R मिले, जो भी मिले। 5P मिल गया, 5Q मिल गया, 5R, इनमें से एक मिलेगा आपको जो लेना है, ठीक है। तो देखो मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में P है, तो आप क्या ले लोगे साथ में? P। आंसर में क्या आ जाएगा? 5P। कैसे आता है? देखो ये अपने पास संख्या नहीं है। क्या नहीं है? संख्या नहीं है, ये अपना अनुपात है। क्या है? अनुपात है, ठीक है। मान लीजिए अपने पास कुछ भी ऑप्शन में नहीं दिया, अपन अपनी मर्जी से कैसे करेंगे भाई? इसको x से गुणा कर दिया, x, ये कितनी हो गई? 2x, और ये कितनी हो गई? 4x। संख्या तो अब बनी है, बनी है ना। तो यहाँ पे देखो एक x रखोगे, x का स्क्वायर क्या क्या आ गया? 5
एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ गया 4x² और यहाँ कितना आ गया 16x²। ठीक है, वही 25x²। ठीक है, 25 का 5 और x² का x। ठीक है, तो इसी प्रकार अपने को ऑप्शन में जो भी मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन में इस क्वेश्चन में दिया गया था 5p। क्या दिया गया था? 5p दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में इसने x की जगह क्या लेके चला था? p लेके चला था पूरे के अंदर। ओके, ये थे अपने अनुपात समानुपात के अंदर कुछ क्वेश्चन। अब आगे बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इससे पहले अपने दोस्तों को जोड़ ले ताकि उनका भी सिलेक्शन हो। क्या हो भाई? उनका भी सिलेक्शन हो। अपना स्वार्थी नहीं बनना है, कभी स्वार्थी मत बनना। स्वार्थी बन जाओगे कभी सक्सेस नहीं होगे। तो स्वार्थी नहीं बनना, सभी को सूचित करना कि भाई यहाँ पे अपने को अच्छी मैथ मिल रही है, रीजनिंग मिल रही है, साइंस मिल रही है, फ्री के अंदर मिल रही है, तो क्यों ना हम उनसे जुड़ें। आप हमारा हौसला बनाए रखें, आप ही हमारा हौसला हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।